بدر में पूरी तरह शिकस्त के बाद मक्का के काफिरों ने 3000 लोगों की फौज जमा की और मुसलमानों पर हमला करने के लिए मक्का से रवाना हुए। मुसलमानों ने भी मक्का के डिफेंस के लिए 1000 सहाबा की फौज तैयार की। अब फिर वही बदर वाला सिस्टम कि काफिरों की फौज मुसलमानों से 3 गुना ज़्यादा थी। नॉट अ बिग डील, राइट? यस, बट इस बार मक्का वालों की फौज में एक यंग और टैलेंटेड लड़का और भी था जिसका नाम था खालिद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रहकर लड़ाई का मशवरा दिया, लेकिन ज़्यादा सहाबा ने कहा मदीना से निकलकर ओपन डेजर्ट में लड़ाई करनी चाहिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय छोड़कर मैच्योरिटी की राय एक्सेप्ट की और मदीना से 1000 सहाबा लड़ाई के लिए रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज को 3 रूम में डिवाइड किया। मुहाजिरीन, औस और खजरत। 1000 सहाबा में से सिर्फ 100 के पास बॉडी आर्मर्स और शील्ड्स वगैरह थे और सिर्फ 50 घोड़े थे। इसके मुकाबले 3000 मक्का की फौज ओहद के मकाम पर आकर रुकी और मुसलमानों का इंतज़ार करने लगी। इस फौज के सेंटर को अबू जहल के बाद मक्का का नया लीडर, नया सरदार अबू सुफियान लीड कर रहा था। उनके लेफ्ट साइड अबू जहल का बेटा इकरमा और उनके राइट साइड पे 33 ईयर ओल्ड खालिद बिन वलीद घोड़ों के साथ लीड कर रहे थे। मक्का के 3000 फौजियों से लड़ने के लिए जब 1000 सहाबा ओहद पहुँचे, अब्दुल्ला बिन उबैद, सबसे बड़ा मुनाफिक, उसने कहा कि हम तो नहीं लड़ेंगे भाई, ये तो खुदकुशी है। अब्दुल्ला बिन उबैद और उनके 300 साथी मुसलमानों की फौज से अलग हो गए। ये एक प्री प्लान साजिश थी या जो भी था। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और उनके सामने 3000 की फौज खड़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर्स, तीरंदाज इस पहाड़ के ऊपर भेजे ताकि मक्का वाले पहाड़ के पीछे से हमला ना कर सके, और इन 50 लोगों को क्लियर ऑर्डर दिया था कि तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं, तुमने पहाड़ से नहीं उतरना है, और तुम देखो कि मुसलमान हार चुके हैं, परिंदे इनके जिस्मों के गोश्त खा रहे हैं, तब भी तुम्हें अपनी जगह से नहीं हिलना। काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया। हज़रत अली ने जाके उसको, फिर उसका भाई सामने आया और हज़रत हमज़ा ने उसको भी ख़त्म कर दिया, और फिर वहाँ से आते गए और मुसलमान उन सारों को मारते गए। इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिया। पहले लड़ाई थोड़ी सख्त हुई, फिर धीरे धीरे सहाबा उनको क्रश करते गए और मक्का वाले हौसला हारते गए, और थोड़ी सी लड़ाई के बाद बदर की तरह मैदान से भागने लगे। क्लियरली ये लग रहा था कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं, इसीलिए पहाड़ पर खड़े 50 आर्चर्स, 41 आर्चर्स जीत की खुशी में पहाड़ छोड़कर माल इकट्ठा करने के लिए नीचे उतरते गए। पहाड़ के ऊपर सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए और एग्जैक्ट इसी टाइम का खालिद बिन वलीद को इंतज़ार था। और जैसे ही वो नीचे उतरे, हज़रत खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवारों को लेकर पहाड़ के पीछे से लाइटली अभी स्पीड्स के साथ बढ़े। अब द गेम वॉज कम्प्लीटली चेंज। मुसलमान जीती हुई जंग के बजाय 2 फौजों के दरमियान में फंस गए और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे, और मुसलमानों के मेन जनरल हज़रत हमज़ा एक हबशी गुलाम वाशी ने शहीद कर दिया। एंड टू मेक रिवर्स वर्स, दोनों फौजों से लड़ने के दौरान वहाँ एक अफवाह फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया गया। और ये अफवाह इसलिए फैली कि जब खालिद बिन वलीद पहाड़ के पीछे से हमला कर रहे थे तो उनके एक ग्रुप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कैंप पर हमला किया, और वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 9 लोग मौजूद थे। लड़ाई यहाँ तक गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत शहीद हुआ। बाकी तन्हा और बाकी सहाबा ने उनको बचाए रखा। 9 डिफेंडर में से जब 7 शहीद हुए तो काफिरों को लगा उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद किया, क्योंकि उन्होंने मसअब बिन उमैर को शहीद किया था। इनकी सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी। जैसे तैसे मुसलमानों की फ़ौज वहाँ से बचकर धीरे धीरे पीछे हटने लगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करते हुए पहाड़ के ऊपर ले गई।
اور پہاڑ کے اوپر دوبارہ فارمیشن بنائی اور لڑائی کے لیے بالکل ریڈی ہو گئے۔ مکہ والوں کے گھوڑے پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے تھے اور بغیر گھوڑوں کے ان کی اسپیڈ بہت سلو ہوتی اور مسلمان ان پر بہت تیر برساتے۔ تو ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ بس اب اتنا کافی ہے، ہم بس یہاں سے اب واپس مکہ چلے جائیں گے۔ جانے سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ پھر حضرت عمر نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سن رہے ہیں۔ اس پر ابو سفیان کو بہت غصہ آیا کیونکہ انہوں نے یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے اور مدینہ پر قبضہ کیا جائے، اور ان میں سے کوئی بھی آبجیکٹو پورا نہیں ہوا اور وہ واپس چلے گئے۔ تاریخ میں بہت سارے ہسٹورینز اس شکست کو جنگ کی مسلمانوں کی ایبسلیوٹ شکست کہتے ہیں، لیکن کچھ ہسٹورینز ایسے بھی ہیں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، قریش کا کوئی بھی آبجیکٹو پورا نہیں ہوا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن ایک چیز مسلمانوں نے اس سے سیکھی کہ جنگ کے دوران کہ کبھی بھی اپنے لیڈر کے آرڈر کے خلاف نہیں جانا، اور پھر آنے والے سالوں میں بڑے بڑے سپر پاورز سے ان کی لڑائی میں بڑے سے بڑے لیڈر کی مسلمانوں نے خلاف ورزی نہیں کی۔ مکہ کی فوج واپس تو چلی گئی، لیکن اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 10,000 لوگوں کی فوج جمع کر کے مسلمانوں پہ حملے کی تیاری شروع کر دی۔